नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। दंगल में हम देश में इन दिनों की सियासत के सबसे बड़े मुद्दे के असर पर चर्चा कर रहे हैं। यह मुद्दा जेन जी का है, यह मुद्दा जेन अल्फा का है और उनसे जुड़ी समस्या का भी है। और उसके साथ साथ देश की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अलग इस नई पीढ़ी ने सरकारों और राजनीतिक दलों की राजनीति का जो फॉर्मूला बदल दिया है उसका भी है। अब देश के कैबिनेट की बैठक में जेन जी कनेक्ट के लिए नीतियां बन रही है। अब देश के राजनेता जाति जनगणना से आगे बढ़कर छात्रों की गूंज करते नजर आ रहे हैं। अब स्कूली बच्चों की लगातार उठ रही मांगों ने यूपी के सरकारी सिस्टम को ऑन टो रख दिया है। और यह फर्क कम से कम अब नजर आने लगा है, क्योंकि कल ही कैबिनेट की बैठक हुई है और सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को कहा है कि हर मंत्री अब एक पूरा दिन यूनिवर्सिटी में बिताएगा, विद्यार्थियों से बात करेगा, उनकी जरूरतें समझेगा, सरकारी कोशिशों के बारे में उनको बताएगा। और खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दी गई नसीहतों में सबसे जरूरी यह भी रखी गई है कि हर मंत्री अब सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट, रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, ग्राफिक्स, सेल्फी वगैरह भी डालेगा। और जो नहीं डालेगा उसका परफॉर्मेंस रिव्यू में नंबर कटेगा। बल्कि खबर यह है कि कल की बैठक में सारे मंत्रियों का सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया गया और उन्हें ज्यादा सक्रिय होने को भी कहा गया। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी इस चार्ट में सबसे नंबर 1 पर थे। उधर यूपी में पिछले एक हफ्ते में 7 जिलों में स्कूली बच्चे मामूली मांगों के साथ सड़क पर उतरते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने इसे गंभीरता से लिया है, उन्हें लेना पड़ा है और निर्देश है कि मंडल युक्तों, जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी अगर वहीं स्कूल शिक्षा में बदइंतजामी की खबर उनसे मिली तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी। सरकारी और सत्ता की इस जागरूकता को न्यू इंडिया और 2047 की थर्ड इकोनॉमी के लिहाज से अच्छा माना जा सकता है। लेकिन इस जागरूकता के पीछे कहां सच्ची नीयत है और कहां सियासत भी है? जेन जी और जेन अल्फा के दर पर किसकी झोली भरने वाली है? इन्हीं सभी मुद्दों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। उम्मीदों और आकांक्षाओं से भरे हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी सुगबुगाई तो मुल्क की सियासत को उनकी सुध आई। अब दिल्ली से लेकर रांची तक, रांची से पटना, पटना से लखनऊ तक सरकारों के कान खड़े हुए हैं। और सरकारें ही नहीं, देश में अरसे से सियासत करने वाले राजनीतिक दल भी अब जेन जी और जेन अल्फा के मुद्दों के जरिए जमीनी आधार दोबारा हासिल करने की जुगत में जुट गए हैं। आने वाले शनिवार 22 अगस्त को एक बार फिर राहुल गांधी महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि दरअसल ये कांग्रेसी संस्थानों के बच्चों से राहुल का मोनोलॉग है। छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता। जेन जी से सोशल कनेक्ट करने की होड़ में बीजेपी की सरकारें 2 कदम आगे निकलती दिख रही हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जेन जी और जेन अल्फा को लेकर चिंतन मंथन, आदेश निर्देश, तैयारी सब शुरू हो चुके हैं। मोदी सरकार ने जेन जी और जेन अल्फा के बुनियादी मुद्दों को संज्ञान में लाने और उनसे कनेक्ट करने के लिए बड़ा रोड मैप कैबिनेट के सामने रखा है। बाकायदा मंत्रियों की ड्यूटी भी लगा दी है। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत 1 डे 1 यूनिवर्सिटी अभियान चलाने की बात की है। यानी कि अब सभी मंत्रियों को एक दिन यूनिवर्सिटी में बिताना होगा, छात्रों से सीधा संवाद करना होगा, उनकी मांगों, उनकी जरूरतों, उनकी परेशानियों को सुनना होगा, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना होगा और सरकार के कामकाज का फीडबैक लेना होगा। इसे लेकर सिर्फ जुबानी चर्चा नहीं हुई, बाकायदा प्लान बना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और युवा खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया को जिम्मा सौंपा गया है, क्योंकि देश में करीब 1300 विश्वविद्यालय हैं। इनमें 57 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 522 राज्य विश्वविद्यालय के अलावा डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। किस मंत्री को कब किस यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका एक लिखित औपचारिक शेड्यूल बन रहा है, क्योंकि मंत्रियों का ये दौरा दिन भर का होगा, जिसमें वो विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगे।
इतना ही नहीं, मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाएंगे और बच्चों से संवाद करेंगे। नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री बहुत गंभीर है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को यह भी सलाह दी है कि पारंपरिक तरीके छोड़कर अब जेनजी और युवा वोटर्स के पसंदीदा तरीकों से संवाद स्थापित करें। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टा, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने को कहा गया। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की खानापूर्ति वाले पोस्ट के बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल्स, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया, क्योंकि अब सीएम और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा भी बनाया जाएगा। बैठक में सभी मंत्रियों के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड दिया गया। 1 मई से 15 अगस्त यानी 3.5 महीने का इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन के परफॉर्मेंस का जिक्र था, लेकिन सोशल मीडिया पे रीच और एंगेजमेंट के मामले पे प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन था। वहीं एनडीए के घटक दलों के मंत्रियों का रिकॉर्ड औसत दर्जे का था। दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया है, उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था। खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए। जिन पैमानों पर परफॉर्मेंस आंकी गई, उनमें यह था कि मंत्री ने रोज कितने पोस्ट किए, उनके पोस्ट पर कितने लाइक्स, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल एंगेजमेंट कितनी हुई, मंत्री की प्रति पोस्ट औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स कितने हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और मंत्री ने सरकारी योजनाओं, कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। देश में जेनजी तो यूपी में जेन अल्फा ने सरकार को अलर्ट पर डाल रखा है। जब जिले जिले जनरेशन अल्फा यानी स्कूली बच्चे अपनी मांगों और शिकायतों को लेकर सड़क पर उतरते दिखे, तो प्रदेश में अव्यवस्था और नाकामी के सवाल बड़े होते दिखने लगे। तो मुख्यमंत्री ने सख्ती की। स्कूली बच्चों की परेशानियों को फौरन दूर करने के लिए सीएम दफ्तर की निगरानी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, तमाम शिक्षण संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी, उन्हें फौरन दूर करने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट से मामलों की जाँच कर तथ्यात्मक जवाब देने को भी कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने तय की है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में एमडीएम, किचन, ब्लैक बोर्ड, विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए ब्लॉकवार निर्देश दिए गए। सियासत की सजगता और सरकारों की सतर्कता हिंदुस्तान की नई पीढ़ी की चिंताओं और मुद्दों को कितना दूर करती है, ये देखना है, क्योंकि जेनजी और जेन अल्फा खालिस नियत और खाली सियासत का फर्क बहुत अच्छे से बखूबी समझते हैं। एक वक्त था कि जब नेताओं के पीछे सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे देने के लिए इस युवा पीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इस युवा पीढ़ी से बातचीत करने के लिए राजनीतिक दलों को और राजनीतिक पार्टियों को सरकार को मजबूर कर दिया है। उनकी मांगे सुनने के लिए भी उन्हें मजबूर कर दिया गया है। ये कहां तक जाएगा, इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, रोहित सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये भी चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, एक दिन एक यूनिवर्सिटी अभियान से मोदी सरकार का जेनजी से संवाद क्या सुधर जाएगा? क्योंकि कैबिनेट के बैठक में इस बात की चर्चा हो रही है कि जेनजी से संवाद बढ़ाना चाहिए और सिर्फ भाषण नहीं चलेगा, तो उनसे बातचीत होनी चाहिए, उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। दूसरा सवाल, जेनजी, जेन अल्फा प्रति सियासी नवजागरण राजनीति की मजबूरी क्या बन चुका है? और एक वक्त था कि नवजागरण के नाम पर जब युवा सड़क पर उतरते थे तो बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती थी। तो क्या अब यह राजनीति की मजबूरी बन चुका है कि उनसे बातचीत करनी पड़ रही है? तीसरा सवाल, सोशल मीडिया पर मंत्रियों की रील्स, मीम्स, शॉर्ट्स डालने से क्या जेनजी के बुनियादी मुद्दे सुलझ पाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है